मैं मीशो से बहुत निराश होकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ सेलर्स के अकाउंट रिव्यू कर रहा था और मैं देख रहा था कि उनके डेली के 200 से 500 ऑर्डर आ रहे हैं, पर फिर भी वो प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रहे। उन्होंने हमारा मीशो का 3 मंथ अकाउंट मैनेजमेंट प्लान ले रखा है, जिससे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको प्रॉफिट्स अर्न करके दूँ। उन्होंने मुझे जितना पे किया है उससे कई गुना ज़्यादा, और मैं सभी अकाउंट्स में एक पैटर्न नोटिस कर रहा था, जिसके कारण उनके ऑर्डर्स काफ़ी सही आ रहे हैं, पर वो हर मंथ लॉस भी कर रहे हैं। और मैंने तो इन सभी सेलर को बोल दिया है कि आप अपने अकाउंट अभी बंद कर दो, आपका ऑनलाइन सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर वो अपना काम करने का तरीका बदल दें और सबसे पहले एक सही माइंडसेट क्रिएट करें, वरना वो इस रैट ट्रैप से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। और ये डेली ऑर्डर्स का डोपामीन उन्हें कभी इस रैट ट्रैप से आज़ाद होने भी नहीं देगा, क्योंकि अगर आप मीशो पे सेल करते हैं और इन 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते तो आपके मीशो पे लॉस गारंटीड है, और आपको मीशो पे सेलिंग अभी बंद कर देनी चाहिए, चाहे फिर और लोग कुछ भी कर रहे हों। आज के टाइम में मीशो पे सेल करना इतना आसान हो गया है क्योंकि मीशो बिना जीएसटी के सेलिंग अलाउ करता है, इसलिए अब घर घर में एक नया मीशो सेलर बैठा है और वो सेलर्स लॉस में बेच रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। वो बोलते हैं कि सर मैं 20 रुपये का प्रोडक्ट लेके आता हूँ और 30 रुपये मेरा बैंक सेटलमेंट आ रहा है, तो हुआ ना मेरे 10 रुपये का फ़ायदा। पर चीज़ें ऐसे काम ही नहीं करती है। मीशो तो ये बात समझा नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन सभी मीशो सेलर्स को एजुकेट करूँ और ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है वो सिखाऊं। फिर वो चाहे मीशो पे सेल करते हो या फ्लिपकार्ट पे, वो जीएसटी के साथ सेल करते हो या जीएसटी के बिना। चलो फिर फटाफट एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको ये 5 पॉइंट मिस नहीं करने हैं। और इस लिस्ट का 3rd पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मीशो पे 99% ऑफ द सेलर्स लॉस करते हैं। तो हमारी लिस्ट का 1st पॉइंट है मीशो सेटलमेंट वर्सेस एक्चुअल सेटलमेंट। तो देखिए, मीशो सेटलमेंट और एक्चुअल सेटलमेंट में बहुत डिफरेंस है। मीशो सेटलमेंट वो होता है जो आप मीशो के पैनल पे पेमेंट सेक्शन में दिखता है, वो मीशो सेटलमेंट होता है। और एक्चुअल सेटलमेंट वो होता है जिसमें आप मीशो सेटलमेंट में से आप अपने कस्टमर रिटर्न की कॉस्ट, अपनी पैकेजिंग कॉस्ट और अपनी लेबर कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं और आपका सेटलमेंट 150 रुपये आता है, तो आपके हिसाब से तो 50 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन हुआ, पर ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं कि आपके हाल फिलहाल कस्टमर रिटर्न 10% आते हैं और मीशो कस्टमर रिटर्न के 200 रुपये चार्ज कर रहा है, तो आपके पर प्रोडक्ट पे कस्टमर रिटर्न कॉस्ट 20 रुपये आ जाती है। मतलब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये नहीं 120 रुपये है। अब आप इसके ऊपर अपनी पैकेजिंग कॉस्ट ऐड कर लीजिए। अगर आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके बेचते हैं तो आपकी पैकिंग कॉस्ट मैं 5 रुपये ऐड कर लेता हूँ। फिर आप उसके ऊपर अगर लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे तो आपके लेबर कॉस्ट 5 रुपये तो एटलीस्ट पर पीस पे आ ही जाएगी। अब देखिए, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर सिर्फ 20 रुपीज़ रह गया, जबकि आप तो बोल रहे थे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 50 रुपये का है। ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट। हमारी लिस्ट का 2nd की पॉइंट आ जाता है सेलिंग एट लो प्राइस। पता नहीं क्यों मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोग लो प्राइस में सेल करने के कंपटीशन में क्यों लगे हुए हैं। चलो, कुछ लोगों का तो समझ में आता है कि वो एक बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और उनको अपना स्टॉक क्लियर करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाए, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। पर बाकी के लोग ये क्यों कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वो इसके कारण एक प्राइस वॉर में कूद चुके हैं कि कौन सबसे सस्ता बेचेगा, मैं सबसे सस्ता बेचूंगा, मैं सबसे सस्ता बेचूंगा। सब बस इसी रेस में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सस्ता बेचूंगा, मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पर ऐसे हो ही नहीं रहा है। लोग इस सस्ते बेचने के चक्कर में अपना लॉस करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप टिफ़िन बॉक्स सेल करते हैं और आप टिफ़िन बॉक्स खरीद रहे हैं 50 रुपये में, और आपका बैंक सेटलमेंट आना चाहिए 100 रुपये। और आप देख रहे हैं कि भाई कंपटीशन तो बहुत सस्ते में बेच रहा है, उनका बैंक सेटलमेंट तो सिर्फ 60 रुपये ही आ रहा है, तो मैं भी 60 रुपये में बेचूंगा। मेरे को भी कंपटीशन में रहना है, मेरे को भी मार्केट से कम्पीट करना है। पर ऐसे नहीं होता। आपको क्या पता उसकी क्या सर्कमस्टांसेस है, वो ऐसे क्यों बेच रहा है। क्या पता वो भी आपकी तरह मूर्ख है और वो सिर्फ प्राइस वॉर कर रहा है और सस्ता बेच के 500 ऑर्डर दिन के निकाल रहा है, और जहां दिन के वो 5,000 रुपये कमा सकता है वो दिन के 10,000 रुपये का नुकसान कर रहा है, सिर्फ इस लो प्राइस पे सेलिंग के चक्कर में। ऐसे मीशो पे सेलिंग करने से अच्छा है कि आप मत करो। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि मीशो थोड़े कम अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों को एज ए सेलर ऑन बोर्ड कर रहा है। उनको
एक्चुअल प्रॉफिट और मीशो प्रॉफिट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। उनको सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है और डेली के 500 ऑर्डर दिख रहे हैं। पर आप तो समझदार हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आपका फिर लॉस हो जाता है 10-20 हज़ार रुपए का। कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हैं कि मीशो चोर है, मीशो ये है, मीशो वो है। मीशो की कोई गलती नहीं है इसमें। मीशो अपना बिजनेस कर रहा है और मीशो एक अकेली ऐसी लौती मार्केट प्लेस है जो प्रॉफिटेबल है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन लॉस मेकिंग कंपनी है। मीशो मेरे हिसाब से कहीं भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। गलती उनकी है जो बिना कुछ समझे बस ऑनलाइन सेलिंग करने लग जाते हैं, बिना प्रॉफिट कैलकुलेट करे ऑनलाइन सेलिंग करने लग जाते हैं और फिर गाली मीशो को बकते हैं। अब आ जाती है हमारे थर्ड की पॉइंट की बारी, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है सेलिंग एट लो क्वालिटी। भाई मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। मतलब मीशो खुद भी परेशान है, ऐसा नहीं है कि मीशो परेशान नहीं है। इसी के कारण मीशो ने पास्ट 2 ईयर्स में 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट बैन किए हैं और 20 लाख से ज़्यादा लिस्टिंग को बैन किया है, क्योंकि मीशो की खुद की इमेज ख़राब हो रही है कि मीशो पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल होते हैं। मीशो खुद भी नहीं चाहता कि आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करो, पर लोग सस्ता बेचने के चक्कर में, प्राइस वॉर करने के चक्कर में अपनी क्वालिटी गिरा लेते हैं। और वो क्वालिटी गिराने के बाद क्या होता है, ना मीशो का फ़ायदा होता है ना आपका फ़ायदा होता है। मीशो की इमेज ख़राब होती है, आपके कस्टमर रिटर्न इंक्रीज़ हो जाते हैं और कस्टमर रिटर्न इंक्रीज़ होते हैं मतलब प्रॉफिट मार्जिन लो 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 होते चले जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक सेलर का अकाउंट रिव्यू कर रहा था जो बाइक एसेसरी सेल करते हैं। उनका बैंक सेटलमेंट 100 रुपये के आसपास आता है। वो प्रोडक्ट खरीदते हैं अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास का, और वो बहुत खुश हो रहे थे कि भाई मेरे 150 ऑर्डर आ जाते हैं, मेरे अच्छे प्रॉफिट बन जाते हैं, एक ऑर्डर पे 50 रुपये बन जाता है। फिर मैंने उनका रिटर्न सेक्शन खोल के देखा और आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके कितने रिटर्न परसेंटेज थे। उनके 35 कस्टमर रिटर्न परसेंटेज थे। मैं देखा और मैं हैरान हो गया। मतलब कि आप सोचो कि हर 3 में से एक प्रोडक्ट वापस आ रहा है। मतलब अगर 200 रुपये कस्टमर रिटर्न कॉस्ट है तो 70 रुपये उनके तो सिर्फ कस्टमर रिटर्न कॉस्ट में ही चले जा रहे हैं पर डिलीवर्ड ऑर्डर पे। 50 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसके ऊपर आप 70 रुपये कस्टमर रिटर्न कॉस्ट जोड़ दो, कितने हुए? 120 रुपये का उनको कॉस्टिंग पड़ रही है और वो 100 रुपये बैंक सेटलमेंट में खुश हो रहे हैं कि भाई 100 रुपये मिल गए, मेरे को तो मज़ा आ गया। और ये सब होता क्यों है? लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेलिंग के कारण। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जो है ना, वो कस्टमर ओरिएंटेड है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा वो वापस कर देगा, और हर एक कस्टमर रिटर्न सेलर का लॉस होता है। चलो 100% में से 5% तो हम मान लेते हैं कि कस्टमर मज़े लेने के लिए ऑर्डर करते हैं और रिटर्न कर देते हैं, बट बाकी के 95% कस्टमर रिटर्न सिर्फ और सिर्फ लो क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण होते हैं। और ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं होते, मीशो पे सेल होते हैं। इसीलिए मीशो अब इन अकाउंट्स को बैन कर रहा है, क्योंकि मीशो खुद नहीं चाहता कि कोई भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करे। फिर भी आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हो, आपका लॉस हो जाता है और आप फिर मीशो को गाली देते हो। आप बोलते हो कि ई कॉमर्स स्कैम है और लोगों को और गुमराह कर रहे हो आप। मेरे को मतलब लिटरली बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। और ये देख के कि लोग खुद समझना नहीं चाह रहे, खुद पढ़ना नहीं चाह रहे, खुद P&L शीट नहीं बनाना चाह रहे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर नहीं करना चाह रहे, और फिर गाली देते हैं मीशो को। ऐसे थोड़ी होता है। बिजनेस में कंपटीशन तो रहेगा ही, बिजनेस के तरीके तो ऐसे ही रहेंगे। और लोग भी तो पैसे कमा रहे हैं, हमारे सेलर्स भी तो पैसे कमा रहे हैं। हमारे सेलर्स जितने भी हमारे साथ ऑनबोर्डेड है सब पैसे कमा रहे हैं। सब लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का एटलीस्ट कमाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस को पहले से ऐड करके चलते हैं। वो मीशो सेटलमेंट के ऊपर नहीं जाते, वो एक्चुअल सेटलमेंट के ऊपर डिसीजन लेते हैं। आपको भी स्मार्ट सेलर बनने की ज़रूरत है और इन की पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमारा 4th की पॉइंट आ जाता है ओनली डिपेंडेंट ऑन मीशो। कोई और चैनल पे वो सेल ही नहीं करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करते हैं। जब आपके पास GST नंबर है, जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, ऑनबोर्डिंग फ्री में हो जाती है अदर प्लेटफॉर्म्स पे, फिर आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, जियो मार्ट पे क्यों सेल नहीं करते हैं? मुझे लिटरली आंसर चाहिए
इस बात का कि वो आप क्यों सेल नहीं करते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्यों सेल नहीं करते हो। अगर आप सिर्फ मीशो पे सेल करते हो तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और जियो मार्ट पे सेल क्यों नहीं कर रहे हो? आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे कितने सेलर्स को जानता हूँ जो सभी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं और मीशो से 5% सेल लेके आता है। उनकी सबसे ज़्यादा सेल या तो अमेज़ॉन से आती है या फ्लिपकार्ट से आती है, जबकि ये प्लेटफॉर्म्स तो मीशो से ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेम ही प्रोडक्ट। मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन? तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सीखो। मेरे जैसे कितने ही यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में आपको सिखा रहे हैं। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में सीख सकते हो। अकाउंट बनाना एकदम आसान है, लिस्टिंग करना एकदम आसान है। आपको फ्लिपकार्ट की टीम, अमेज़ॉन की टीम हेल्प करेगी लिस्टिंग करने में। एक बार आपको थोड़ी सी शायद भले ही मेहनत लगेगी, सीखने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो आप फिर मीशो पे भी क्यों सेल कर रहे हो? अब बंद कर दो सेलिंग। कोई सेंस ही नहीं बनता है जब आपको मेहनत ही नहीं करनी है तो। मुझे माफ़ करना, मैं अगर थोड़ा सा गुस्से में हूँ और आप लोगों के साथ इस तरीके से बात कर रहा हूँ, इतनी ब्लंटली बोल रहा हूँ और इतने गुस्से में बोल रहा हूँ। बट मेरे पास जितने भी मीशो सेलर आते हैं ना, आधों का यही प्रॉब्लम रहता है कि भाई उनके लॉस हो गए हैं, वो इतना सेल कर रहे हैं और वो मानने को राज़ी नहीं होते कि मेरी भी कोई गलती हो सकती है, कि भाई मेरे तो सब बढ़िया है, आपको नहीं पता। वो मेरे को ही गलत बोल देते हैं कि आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कैसे करना है। मैं तो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 35% कस्टमर रिटर्न के साथ प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं। वो ऐसे बोल देते हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बस ये साइकिल चल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। ये इसी तरीके से साल, 2 साल, 3 साल कर लेंगे और अपने लाखों का इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर लेंगे, जब इनको समझ में आएगा कि यार गलती हो गई, मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया। हमारा लास्ट और 5th की पॉइंट आ जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अननेसेसरी एड स्पेंड मत करो। मीशो ने आपको फीचर दे रखा है ऑटोमेट करने का ऐड। अब मीशो आपको रेगुलरली देता रहता है फीचर ये कि आपको 2,500 रुपये का ऐड क्रेडिट मिला है और आपको इतने का ऐड क्रेडिट मिला है, आप ये प्रोग्राम चला लो, आप वो प्रोग्राम चला लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐड मत रन करो, पर ऐड स्मार्टली रन करो। अपने नए प्रोडक्ट्स पे ऐड रन करो, अपने उन प्रोडक्ट्स पे ऐड रन करो जिन पे आपके ROI ज़्यादा मिल रहा हो। ROI फोकस्ड ऐड रन करो, फेस्टिवल सीजन में ऐड रन करो। पर ऐसे ही आप पैसे बहा दोगे तो कैसे चलेगा? मतलब मैंने एक अकाउंट देखा था भाई, उसको पता ही नहीं था कि उसके ऐड चल रहे हैं, उसको लिटरली नहीं पता था। उसने कभी ऐड सेक्शन खोला ही नहीं। उसने क्या है कि वो अपना मस्त बेच रहा है, वो अचानक से बोलता है कि सर पता नहीं कैसे मेरे पिछले 10 दिनों से डेली के 50 ऑर्डर से 200 ऑर्डर आने लग गए हैं। मैंने बोला कि आपने ऐसा क्या किया, प्राइस रिड्यूस करी होगी? बोला नहीं। फिर मैंने उनका पूरा अकाउंट देखा और फिर मैं ऐड सेक्शन में गया। मैंने उनसे पूछा था कि आप ऐड रन कर रहे हो, उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने ऐड सेक्शन में गया नहीं था स्टार्टिंग में। पर फिर मैं ऐड सेक्शन में गया और मैंने देखा 10 दिन में वो 1,20,000 रुपये का ऐड स्पेंड कर चुके हैं और उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया उसके आसपास भी। उनका ROI 2-3 का आ रहा था बस, उसमें से भी 30% ऑर्डर्स RTO जा रहे थे और 15% उनका कस्टमर रिटर्न हो जा रहा था। उन्होंने इतना लॉस किया और फिर मैंने उनको बहुत पूछा कि ऐसे नहीं हो सकता कि मीशो खुद से कुछ कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। बोला कि सर मेरे पास एक आया था ऑटोमेटिक करके, मैंने येस कर दिया। और वो क्या था कि मीशो आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आप ऑटोमेटिक ऐड रन कर सकते हो, सब कुछ बजट सेट होता है, हम खुद सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, खुद कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे, खुद बिडिंग करेंगे, सब कुछ बस आपको येस करना है और वो महीने भर के लिए ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। आप रोक ही नहीं सकते। मतलब अब तो ऐसा नहीं है, ये पहले की बात है कि आप रोक ही नहीं सकते थे उस फीचर को। ऑल्दो मीशो ने अब इम्प्रूवमेंट कर दिया है कि आप ऐड को रोक सकते हो। पहले ऐसा था, जब तक आपका महीना ख़त्म नहीं हो जाएगा आप उस ऐड को रोक ही नहीं सकते और वो आपके सेटलमेंट में से पैसे काट लेंगे। ऐसी गलतियां मत करो, कुछ नहीं होने वाला। सीख लो, समझ लो, गलती कर रहे हो तो जल्दी सुधर जाओ। अगर आप सीरियस हो ई कॉमर्स के लिए तो सबसे पहले
प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन सीखो। आपको पर प्रोडक्ट पे कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा बच रहा है, वो जानो